लेट्स स्टार्ट विद द हाइब्रिड एनालिसिस वीकली रिपोर्ट 5 अगस्त। और जैसे जानते हैं कि ग्लोबल स्ट्रेस टेंशन सब कुछ है, उसके साथ मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आया है, बट उसके बीच में भी हमारा क्या अप्रोच रहेगा, लेट्स सी। जिनल, प्लीज मूव। Yes, sir. Hello everyone. Welcome to weekly corporate event 5th August. So इस वीक के जो अपकमिंग रिजल्ट्स है, सो भारतीय एयरटेल, मैरिको, भारतीय हेक्सागन, दीपक नाइट्राइट, टाटा केमिकल्स, ब्रिगेड, ये सब आज के हैं। उसके बाद कल के पीएफसी, वेदांता, टाटा पावर, टीवीएस मोटर एंड सो ऑन। 7th अगस्त के पीडीराइट इंडस्ट्री, एनएचपीसी, एनएलसी, अपोलो टायर एंड सो ऑन। 8 अगस्त के एलआईसी, एबीबी इंडिया, आरबीएनएल, ऑयल इंडिया एंड सो ऑन। 9th अगस्त के उसके बाद अपकमिंग कॉन कॉल्स, सो ब्रिटानिया, शेरा एनर्जी, सुदर्शन केमिकल, शेरा एनर्जी, टाटा केमिकल्स, चाइना स्मॉल फाइनेंस लिमिटेड, दीपक इंडस्ट्रीज, ये सब कॉन कॉल्स है। उसके बाद अपकमिंग राइट इशू, सो इस वीक के जो इशू ओपन, क्लोज और रिकॉर्डेड के हिसाब से जो है वो विश्वप्रभा वेंचर्स लिमिटेड, स्विस मिलिट्री कंज्यूमर गुड्स, लोहारिका मीडिया एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एंड सो ऑन। टाटा कंज्यूमर भी है। उसके बाद बोनस इशू, सो इस वीक के जो बोनस इशू है, उसके बाद अपकमिंग एंड ऑनगोइंग जो आईपीओज है, सो इस वीक है एस्थेटिक इंजीनियरिंग लिमिटेड, ब्रेन बी सॉल्यूशंस, यूनिकॉर्न्स सॉल्यूशंस, एबीएफ कॉम्स। इसके बाद इवेंट के रिगार्डिंग थोड़ा विजय भाई बताएंगे, वो मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, दीज आर द फैक्ट एंड फिगर था, और उसके बाद ये जो इवेंट है उसके बारे में थोड़ा डिटेल हमें जानना जरूरी है। ठीक है, ओके। हेलो एवरीवन। जो ये वीक है थोड़ा सा इवेंटफुल है। पिछला वीक भी देखे तो वहाँ से ये सब चीज़ें होती हुई आ रही है, जैसे कि लास्ट फ्राइडे को जो लास्ट वीक में जो हुआ, जापान का जो रेट उन्होंने हाइक किया है, फर्स्ट टाइम इन लास्ट 36 ईयर्स 0.25% से इंटरेस्ट रेट बढ़ा, इन्फ्लेशन और सारी चीज़ों को देखते हुए। तो इसलिए वहाँ का मार्केट में और सब चीज़ें नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि यूएसए का जो काफ़ी चीज़ें इंटरेस्ट वगैरह वहाँ से ले रखा है, वहाँ से इन्वेस्टर सेल आउट कर रहा है, वो सब चीज़ें हो रही है। एक वो बड़ा इवेंट है। सेकंड थिंग इज जो अपना अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है, फ्राइडे को आया जो यूएसए का, उसमें क्या है कि जो फोरकास्ट था उससे एक्चुअल में ज़्यादा आ जाए, ऐसा 4.3%। मतलब फैक्ट एंड फिगर वाइज देखा तो अभी उनका जॉब क्रिएशन में प्रीवियस मंथ में 1,14,000 का जॉब क्रिएशन हुआ है, और उसका टारगेट था उनका 1,75,000 का। तो उसके अगेंस्ट में जॉब क्रिएशन कम है। उनको स्मूथली रन करने के लिए ऐसा डेटा है कि अराउंड 2 लाख तक का उनका जॉब क्रिएशन होना चाहिए, तो स्मूथली इकोनॉमी रन करता है। उसके अगेंस्ट में काफ़ी कम है, 1,75,000 के अगेंस्ट में भी काफ़ी कम है। मतलब ऐसा सब चीज़ें, जॉब क्रिएशन उतना कम है। तो ये नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का बताया। नेक्स्ट चीज है अपना जो एक आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी आने वाला है 8 अगस्त को, जो अपकमिंग थर्सडे को। उसमें देखते हैं उनका अभी तो प्रीवियस फोरकास्ट में एज इट इज रखेंगे, ऐसा एक्सपेक्टेड है। अभी वो एक्सपेक्टेड था, बट इतना टर्मल हो गया, आगे पीछे हो गया, तो सिचुएशन उनके लिए प्रेशर है। बट स्टिल क्रूड ऑयल नीचे गिर रहा है, तो उनके लिए बहुत थोड़ा फायदा की बात है ना, क्रूड ऑयल नीचे गिरा है। ठीक है, बट इसीलिए तो 2 महीने में एक बार बैठते हैं, और 2-3 दिन का उनका 3 दिन का डिस्कशन रहता है। बट हमें ये भी मॉनिटर करना है। ठीक है, शेयर में भी अर्जेंट मीटिंग शेयर, हाँ, क्या करें। हाँ, इंटरेस्ट रेट वो लोग ऐसा भी मैं कल से पढ़ा कि एक्सपेक्टेड है कि जितना ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जितना इंक्रीज करना 0.25 या 250 बेसिस पॉइंट्स बोल रहे थे कि सितंबर में इंक्रीज करें, लेकिन हो सकता है उससे ज्यादा इनको इंक्रीज करने की जरूरत पड़े, ऐसा और नेगेटिव होगा। हाँ, मींस उसको थोड़ा इंक्रीज बूस्ट देने के लिए, मींस रिसेशन की साइकिल में ना चला जाए, उसके लिए थोड़ा इनको ज्यादा बेसिस नहीं, इंटरेस्ट घटाएंगे या बढ़ाएंगे, डिक्रीज करेंगे। हाँ, डिक्रीज करेंगे तो इनको होगा। हाँ, दिस इज द पार्ट, क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्ट जैसे है, सभी लोग चाहते हैं कि भाई तुम कम करो, ठीक है ना, तो हम थोड़ा सा ब्याज लोन लें, कुछ करें, उस तरह का चीजें। हाँ, बढ़ाया तो जापान में बढ़ाया, उसकी वजह से जो टैक्स
कंपनीज है जो यूएस में, वहाँ इम्पैक्ट आया उसकी वजह से, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी थोड़ी स्लो डाउन हुई जापान की जैसी। अगर ये इन्होंने बढ़ाया उन्होंने घटा देंगे तो इसको ऑब्जर्व कर लेगा, बैलेंस बैलेंस कर सकता है। ओके हाँ, तो ये एक मेजर इवेंट है अपना जो ये इसमें देखते हैं उनका मीटिंग्स तो आज से चालू हो चुका है, 3 डेज का उनका रहता है। 8 तारीख को फाइनल डिसीजन आएगा क्या रहता है एट द एंड। एक नेक्स्ट थिंग जो हो रही है इजराइल ईरान में जो वार का सिचुएशन है वो सारी चीजें भी अभी काफी फोकस में, उसकी वजह से भी काफी फ्लक्चुएशंस मार्केट में अपन देख रहे हैं सब। दैट इज वन अनदर थिंग जो मेजर इवेंट, उसका क्या कैसे रहता है सब चीजें भी, उसका काफी इम्पैक्ट रहेगा आने वाले टाइम में। तो ये मेजर मतलब पूरा इवेंटफुल वीक बोल सकते हैं अपने को, इससे अपने मार्केट में भी काफी आज कुछ देखने को मिला है सारी चीजें ऐसा। जैसे कि अपन देखें ये निफ्टी को अगर अपन देखें कि प्रीवियस अपना जो था फ्राइडे को जहाँ से क्लोज हुआ था वहाँ से आज का जो देखे तो 2.68% का अराउंड हुआ है निफ्टी में फॉल है। ऐसा है लेवल जो हम देख रहे हैं आने वाले टाइम में जो एज पर स्टडीज वो अराउंड एक तो 6.44% का मतलब है यहाँ से जहाँ से अपन शुरू करते हैं कल का जो फ्राइडे का था वहाँ से लेके ये जनरली 6 to 7% का रहता है। उसके बाद अगर और अपन थोड़ा सा मेजर देखते हैं तो वो फिर अपना 14-15% का एक रहता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता दिख रहा है निफ्टी। उसके बाद में अराउंड 21,000 पे यहाँ तक है ये उसके 2 लेवल्स अभी तक दिख रहे हैं। ऐसा देखते हैं कल किस तरह का रहता है, बट सारा कुछ नेगेटिव है, सारी साइड में सेल ऑफ हो रहा है सब चीजें। मेनली जो इसराइल वार का सिचुएशन वो भी थोड़ा इंटरनेशनल वोलेटाइल इंडेक्स आप देख सकते हैं, उसको भी कोरिलेट कर सकते हो। देखते हैं इंडिया विक्स भी काफी वोलेटाइल रहा है देखे तो उसमें भी आज 60% तक अप आया था, अभी भी अराउंड 40% प्लस है। ठीक है, तो इस तरह से ओवर टू यू विलेज। तो जैसा ईरान इसराइल का बोल रहे तो भी बेसिकली न्यूज़ अब कंफर्म हुई नहीं है, वॉर डिक्लेयर कर नहीं दिया है, ऐसा ओपिनियंस बता रहे हैं वहाँ के रिपोर्टर्स की वॉर स्टार्ट किया जा सकता है। क्योंकि जैसे ही वो उसके लीडर को मारा था, इजराइल ने भी उड़ाया था ना एक बिल्डिंग था ठहरावा, तो तुरंत उसके बाद जब उसको लेके गए मतलब क्रीमेशन कर दिया, उसके बाद अपनी मॉस्क के ऊपर कुछ एक रेड कलर का फ्लैग लगाया था, तो वो एक सिग्नल करता है कि वॉर का एक मींस ऐलान कर रहे हैं उस तरह। तो ऐसा ओपिनियन आ रहे हैं, तो देखते हैं अभी कैसा रहता है, क्योंकि यूएस भी मींस काफी इंटरवीन कर रहा है कि किस तरह से। ईरान ने क्या हमास को पूरा दे दिया है उन लोगों को एक कि भाई आप लोग ऑफेंसिव प्लान करो, ठीक है, दैट इज सो। बट सिचुएशन है कि वॉर लाइक सिचुएशन हो चुका है, अमेरिका अपना जो वॉरशिप को भी पोजीशन कर चुका है। सो इस सब सिचुएशन क्या है कि वो हिग्स को बढ़ा चुका है, तो फियर फैक्टर बढ़ चुका है, तो वहां से इसीलिए हम लोग थोड़ा बियरिश व्यू 100% दिख ही रहा है और अनरेस्ट सिचुएशन दिख रहा है। दूसरा अभी जब लेटेस्ट अभी हाइब्रिड से पहले न्यूज आया अपने पड़ोस की देश बांग्लादेश, शेख हसीना, ऐसा वहाँ के रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि वो देश छोड़ के भाग गए, रिजाइन। कंफर्म नहीं हुआ, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन चली गई ऐसा वहाँ पे भी इतना सिचुएशन इसका तो थोड़ा जियोपॉलिटिकली ये सारा। तो बट ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट तो इतना होता नहीं, बट इंटरनेशनल लेवल का, बट स्टिल इट इज वन रेट। सो ठीक है, इसी के साथ आप बताओ कि स्टॉक में क्या इशू हुआ है, स्टॉक हमारा कैसे चल रहा है। आप विवेक एंड नवीन आपने बताओ फिर। दूसरा सर एक स्क्रीन शेयर कर लो। हाँ, एक पॉइंट और जैसे बताना कि आज अगर हम हीट मैप देखते हैं तो सेक्टर्स जो गिरे, मेटल, रियल एस्टेट, ये सारे अगर हम देख रहे थे ये तो स्टॉक, तो वो अगर हम देखते हैं तो उसमें हमने देखा, ऑब्जर्व किया कि उतना ज्यादा नहीं गिरा जितना 4 जून को गिरा था। कि जब पूरा सेक्टर 4-5% गिर रहा था तो उस सेक्टर के स्टॉक्स कई सर्किट में भी गए थे। तो आज जैसे निफ्टी 500 को देखा तो कोई लोअर सर्किट में गया नहीं था, स्टॉक्स में इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया, वो ऑन एंड एवरेजली सारे ही गिरे थे, इस वजह से वो सेक्टर इतने नीचे गिरे थे। तो अब स्टॉक्स देख लेते हैं, जैसे कि हमने स्टॉक बताया था कोल इंडिया, ये 4 जून को लिया था, मार्केट फॉल आया, तो इसका टारगेट जैसे हिट हो चुका है। इसको लिया 420 सेल ऑफ किया 5 तो इसका टारगेट आ चुका है, तो ऑलमोस्ट 22.5% के आसपास हम टारगेट के 57 डेज में आपने निकल चुके हैं ना जी।
ओके ठीक है हाँ और सेकंड स्टॉक था IOC, इसको लिया था मई लिया था 15th ऑफ मई को लिया था यहाँ से। इसमें टारगेट क्या हमने 76 डेज में 14% उसमें भी निकल चुके हो टारगेट आज निकल चुके हो ओके और थर्ड एक आज टारगेट बुक किया हमने लक्स इंडस्ट्री, ये CWH पैटर्न था और काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है कंपनी। तो इसमें हमने 9th ऑफ जुलाई को लिया था ट्रेड। इसको एग्जिट हमने टारगेट से थोड़ा ऊपर ही गया 30% के लिए लिया था, इसको 34% के आसपास हमने इसको एग्जिट कर दिया। मतलब आज का गिरावट के बाद भी कुछ स्टॉक बढ़ा है सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि देखो अपना जो ट्रेड जो है प्लान के हिसाब से ले रहे हैं तो बेनिफिट दे रहा है बिल्कुल ठीक है स्टडी बेस है तो पैनिक का उतना ये कब लिया था इसको कब लिया था अभी लिया था जस्ट 9 जुलाई को 9 जुलाई ये भी तक पुखराज आप लोगों का फ्रंट में ही हुआ है सब चीजें ठीक है ना हाँ 9 जुलाई को लिया। हाँ ठीक आज है। ये 300 ठीक चलो परफेक्ट ठीक है नवीन आपका बताओ कैसे क्या है अभी लेवल के हिसाब से कर रहे हैं तो काम बन रहा है आप लोग सभी लोगों का है ना। हेलो एवरीवन, इस मंथ का हमारा स्टॉक रहेगा टाटा मोटर्स। इसमें हमने एंट्री बनाई नहीं, हम प्लान कर रहे हैं परफेक्ट ठीक है और 3 to 4 मंथ के लिए हाँ 28% का टारगेट रख रहे हैं। अभी मार्केट के सेंटिमेंट्स थोड़े नेगेटिव है, इसलिए हमने थोड़ा इसका बड़ा टारगेट रख के ड्यूरेशन बढ़ा दिया है। इस वीक का हमारा कोई स्टॉक नहीं रहा। ओके अगला स्टॉक था वो अदानी पावर था, उसमें हमने फर्स्ट टारगेट हिट हो गया है, अभी भी रनिंग चल रहा है। ओके 6% का टारगेट आ गया। ओके ठीक है परफेक्ट ये टाटा मोटर का चार्ट है। हमने पहले भी यहाँ बाय किया था, फिर हमारे टारगेट आने के बाद एग्जिट कर दिया, फिर हमारी बाइंग प्राइस से थोड़ा नीचे है। इसमें हम मार्केट के हिसाब से देखेंगे कि कहाँ बाइंग बन रहा है। एक दो दिन थोड़ा रुकना हाँ बट अच्छा लेवल मिल रहा है तो हम करेंगे इसमें। ठीक है 28% का टारगेट वेरी गुड चलिए ठीक है सो विद दिस विल वाइंड अप द सेशन। एनीथिंग किसी को कुछ बोलना है